अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है सोल मर्ज कब होती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो डीएम है, डिवाइन फेमिनन, डिवाइन मस्कुलर सॉरी, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, बहुत ज़्यादा दुनियावी होता है। उन्हें दुनियादारी का बहुत रुझान होता है, बहुत पता होता है। ठीक है ना, यानी दुनिया को बेच खाएं ऐसा हिसाब होता है। लेकिन जो डीएफ होती है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, काइंड और स्पिरिचुअल होती है। ठीक है, अब ये बात तो सबको ही पता होगी। ठीक है, और अगर नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम सिर्फ सोल मर्ज पे बात करेंगे। ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक साइड पे एक पर्सन के अंदर इस सोल का एक पार्ट होता है, दूसरे के अंदर दूसरा पार्ट होता है। तो वो पूरी ज़िंदगी लव को नहीं देखता। ठीक है, एक शख्स लव को नहीं देख रहा, एक शख्स जो है वो वर्ल्ड को नहीं देख रहा, दुनिया को नहीं देख रहा। तो फिर क्या होता है, जब एक डीएफ जो है वो अपना वर्क करती है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे कंटिन्यू रहती है, फिर क्या होता है कि इनकी सोल मर्जिंग होती है। ठीक है ना, एक दूसरे की रूह एक दूसरे के जिस्म के अंदर इनकी ऐड होती है, सोल मर्ज होती है। सोल मर्जिंग से क्या होता है और कैसे पता चलता है कि सोल मर्जिंग हो गई है, अब हम इस पे बात करेंगे। दरअसल जब सोल मर्जिंग होती है ना, तो डीएफ वो जो लविंग डविंग होती है, स्पिरिचुअल होती है, वो लॉजिकल हो जाती है। वो पैसा कमाने की तरफ रुझान उसका हो जाता है, वो वर्कहॉलिक हो जाती है। यानी डीएम जो हरकतें करता था ना, वो डीएफ करना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है कि डीएम जो है वो चेजिंग एनर्जी में आ जाता है और डीएफ रन आउट हो जाती है। और ये जर्नी के तकरीबन मिड से आगे होता है। ठीक है, और डीएफ जो है वो पैसा कमाने लग जाती है, अपने आप को बेटर करने लग जाती है और अपने खूबसूरती पे तवज्जो देती है, सिर्फ अपने पे फोकस करती है। डीएम को मुकम्मल तौर पे भूल जाती है क्योंकि वो बैलेंस में आ गई है। और दूसरा, उसकी सोल मर्ज हो गई है। अब जब सोल मर्ज होती है तो क्या होता है, क्या हम डीएम को भूल जाते हैं? नहीं, डीएम को हम नहीं भूल सकते, 24 घंटे वो हमारे दिमाग में चलता है। सोल मर्जिंग के बाद ये होता है कि आपको पल पल लगेगा कि डीएम जो है आपके साथ है। ठीक है, आपके बिल्कुल पास बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपको रिप्लाई देंगे और आप पागल नहीं हैं। ठीक है, आपकी सोल मर्ज हो चुकी है, उनकी सोल आपकी बॉडी में आ गई है, तो ऐसे ही होगा। आपके खाने पीने में तब्दीली आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, मीठा खाते हैं और बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक फूड्स खाते हैं, और आप डीएम नहीं खाते, वो बहुत नॉर्मल फूड खाते हैं, मीठा नहीं खाते और बाहर की चीज़ें नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, तो सेम ऐसा आप भी करेंगी। ठीक है, आप जो है वो खाने पीने की तरफ आपका ध्यान कम हो जाएगा और जैसे आप डीएम करते हैं ना, बिल्कुल सेम आप ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, अगर डीएम बहुत ज़्यादा फूडी हैं, वो खाने पीने के शौकीन हैं, तो आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे। लेकिन अगर डीएम फूडी नहीं है और वो खाने पीने के हर किस शौकीन नहीं है, ठीक है, तो आप जो है आप भी वैसे हो जाएंगे। बज़ाहिर कि आप फूडी हैं, लेकिन आप फिर खाना पीना छोड़ देंगे, आप डीएम की तरफ डीएम जैसे बनते चले जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे डीएम आप जैसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, आप उन्हें लव पे पहले यकीन नहीं था, अब उन्हें लव पे यकीन है, दुनिया पे यकीन नहीं है। और आपको दुनिया पे यकीन था, दुनिया पे यकीन नहीं था, लव पे था, अब आपको दुनिया पे यकीन है। ठीक है, तो सोल मर्ज का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में तब्दीली आएंगी। इनफैक्ट एक डिवाइन फेमिनिन जिसका रंग बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट है, सोल मर्जिंग के बाद एक वो वाली लड़की है जो काली भी हो सकती है, सांवली हो सकती है, ब्राउनिश हो सकता है, कलर कलर मध्यम हो सकता है, कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी आइज़ का कलर चेंज हो जाएगा, आपकी ये शक्ल है ना, लेफ़्ट साइड जो है आपकी आपकी डीएम से मिलेगी, या पता नहीं राइट साइड, हाँ, वो आपकी डीएम से मिलती होगी। ठीक है, और लोग कहेंगे कि यार इसकी ये वाली, यार ये लड़की इस खानदान की नहीं लगती, ये पता नहीं अनोखी सी है। अगर आपके डीएम को लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, यानी आपके फ्रेंड ग्रुप में लोगों ने देखा हुआ है, फ्रेंड्स जानते हैं आप दोनों को, कुछ भी ऐसा है, तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे यार तुम्हारी शक्ल उससे बहुत मिलने लग गई है, क्या वजह, उससे इतनी क्यों मिलती है तुम्हारी शक्ल। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे, लोग आपको कहेंगे कि यार आपकी तुम्हारी शक्ल में तब्दीली आ रही है। आपकी बॉडी है उसकी ग्रोथ मैक्सिमम जो डीएफ्स होती हैं उनकी रुकी होती है, और डीएम का भी ऐसा हिसाब होता है, डीएम की भी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ रुकी होती है। तो फिर पता क्या होता है, सोल मर्जिंग के बाद डीएम की डीएफ की जो है वो बॉडी की ग्रोथ जो है वो बढ़ती है आगे।
और उसकी बॉडी में तब्दीलियाँ आती हैं, डीएफ की बॉडी में आती हैं और डीएम की स्पिरिचुअल जर्नी में आती हैं, ठीक है ना, और उसकी सोल में आती हैं तब्दीलियाँ, और वो रियलाइज़ करने लगता है कि आप बेस्ट थे, ठीक है। इसके अलावा आपके डीएम जो हैं उनकी भी सोल मर्जिंग होती है जैसे आपकी होती है। उसमें क्या होता है कि आपके जो डीएम है ना उनके साथ भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो आपको हर जगह महसूस करते हैं, वो आपसे बातें करते हैं, रात अकेले में बैठ के तन्हाई में बैठ के आपसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। देखें आप इस जर्नी में आ गए, अब आप निकल नहीं सकते इस जर्नी से, अब आपको ये पूरी करनी है, और ये सब तब होगा जब आप इनर वर्क करेंगे। मोस्टली लड़कियां इनर वर्क नहीं करती, तेज़ी में रहती हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना। तो इससे पता क्या होता है, आपको नुकसान होता है, आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी, आप पेन में रहेंगी, और ये पेन बहुत शदीद होती है, बहुत शदीद होती है। सोल मर्जिंग के बाद आपको जो है आपका डीएम की तरफ रुझान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो नहीं आता, वो नहीं जाता, ईच एंड एवरीथिंग सब फिनिश। आपको पता है मेरे पास बैठा हुआ है, ये मेरे साथ ही बैठा है बिल्कुल, आप महसूस करेंगे, ठीक है ना। और इनफैक्ट अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा आपके साथ बैठ के काम कर रहा है वो। अगर आप खाना बना रही है तो आपको अचानक लगेगा आपके पीछे कोई है, और जब आप पीछे देखेंगे कोई भी नहीं होगा। आप सोई हुई हैं, आपको एकदम लगेगा आपको किसी ने आपकी बॉडी पे किसी ने फिजिकल टच दिया, और वो टच जो है वो महसूस महसूस आप करेंगी, पूरा करेंगी। इनफैक्ट कि अगर आप कंडीशन आपकी है कि आपने डीएम को देखा भी नहीं है, मोस्टली ऐसा केसेस में होता है कि डीएम अपने बारे में कुछ नहीं बताते और वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते। तो अगर आपका केस ये है कि आपने डीएम को देखा भी नहीं है, फिर भी आपको महसूस होगा कि आपको किसी ने टच किया, और जिस दिन आपके डीएम से आपका मिलन होगा, रियूनियन होगा, हारमोनियम रियूनियन होगा, तो फिर पता क्या होगा कि आपके जो डीएम है ना वो जब आपको हाथ लगाएंगे, या आपकी जब शादी होगी, निकाह होगा, तब वो आपको जब हाथ लगाएंगे तो आप फ़ौरन आपके ज़हन में आएगा, अरे ये वाला टच तो मैं किसी ने दिया था, वो ये था। फिर आपको पता चलेगा ओहो ये तो शुरू दिल से मेरे साथ था, ठीक है ना। अगर आपके डीएम की शादी हो गई है, ठीक है, शादी हो गई है, और फिर भी उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि वो दिखाएंगे कि मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो असल में आपके सोल पार्टनर है, वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके खाने पीने में तब्दीली आएगी, आप कोई भी ऐसी चीज़ खाओगे जो आपके डीएम नहीं खाते, ठीक है। और जैसे तेज़ मिर्च मसाले मैंने अभी आपको बताया, अगर वो नहीं खाते और आप खाती हैं, जब आप सोल मर्जिंग के बाद तेज़ मिर्ची वगैरह खाएंगी ना, आपको क्या होगा कि आपकी जो है बॉडी उसी वक्त रिएक्ट करेगी और आपको वॉमिटिंग्स आ जाएंगी, आपको बैठे बैठे गले में ख़ारिश होगी, ईचिंग होगी, ठीक है। और आपकी सिक्स सेंस फ़ौरन इशारा देगी कि यार वो बंदा मुझसे बात करना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उनका मैसेज आना होगा तो आपको पहले पता चल जाएगा उसका मैसेज आना है, ठीक है। और क्या होगा, और ये कि अगर उनकी बॉडी में पेन है, वो पूरी रात नहीं सोए, आपकी भी बॉडी में उसी जगह पे पेन होगा और आप भी पूरी रात नहीं सोओगे। अगर आपके डीएम पूरी रात जागते हैं ना और वो नहीं सोते, तो आपको बेशक जितनी मर्जी नींद आ रही है आप नहीं सो पाओगे, ठीक है। आप नहीं होगा ही नहीं आपसे, आप नहीं सो पाओगे। अगर आपके डीएम सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, और आपको पता है कि आपको नींद नहीं आती, फिर भी आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, इट्स मीन कि आपके डीएम सो रहे हैं तो आप सो रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपके डीएम की बॉडी में नहीं सॉरी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत तब्दीली आएगी, वो लोगों को जानना शुरू कर देंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप भी बेस्ट थे और आप भी बहुत अच्छे थे और आप ही उनके लिए बने हो, उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया। देखिए डीएम को कभी बताना नहीं है कि तुमने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, वो पता है कि हाँ किया, क्या कर लोगी, जाओ यहाँ से, वो सिर्फ ये कहेंगे। अगर आप अपने पे वर्क करोगे और खामोश हो जाओगे तो क्या होगा कि उन्हें खुद पता चलेगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और कैसे कैसे किया। फिर आपकी जब सोल मर्जिंग होगी तो उनके अंदर एक तड़प पैदा होगी आपसे मिलने की, आपसे बात करने की,
फिज़िकली तौर पे मिलने की, उनके अंदर एक तड़प पैदा होगी जिसकी वजह से आपकी जर्नी मज़ीद आसान होगी जब वो आएंगे। और वो आएंगे और वो फिर जब आएंगे तो आप देखोगे तब्दीली आ गई है उनमें। वो आपकी बात सुनेंगे, वो स्पिरिचुअल बातें करेंगे, वो आपको तंज नहीं करेंगे, मजाक नहीं करेंगे, आप पे आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी का जिक्र नहीं करेंगे, चिढ़ाएंगे नहीं, गुस्सा नहीं दिलाएंगे आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बैलेंस में आ गए हो, आपने रियलाइज़ कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, अब आप स्ट्रॉन्ग हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोलमेट हो रही है फिर भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप ट्रिगर हो रहे हो ट्रिगर मिलने से, ठीक है, क्योंकि डीएम ट्रिगर देना नहीं छोड़ते। वो अगर आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, वो बातों बात में ज़रा सा ट्रिगर दे ही देंगे आपको। ठीक है, अगर आप वहाँ से ट्रिगर हो गए और चेजिंग एनर्जी में आ गए, आपको दोबारा फिर काम करना है वैसे ही। ठीक है ना डियर, बस यही चीज़ थी कि आपकी जब सोल मर्जिंग होती है, कभी आपका वेट, कुछ लोगों का वेट गेन होता है, किसी का लूज़ होता है, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के बाल आते हैं, हेयर कलर में, आइस कलर में, बॉडी कलर में चेंजिंग आती है, बॉडी में तब्दीली आती है, खाने पीने में तब्दीली आती है, स्लीपिंग साइकिल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, हर एक चीज़ में तब्दीली आती है। इट्स मीन कि आपका सोल मर्ज हो गया है और अब आप एक नई जर्नी पे शुरू हो गए हैं। उसके बाद एक अलग स्टेप है और एक अलग एक स्टेप आप बढ़ गए आगे। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। सोल मर्ज होता है जब, तो वो बहुत मुश्किल से सोल मर्जिंग होती है। आपको अपने पे इनर वर्क करना है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको इनर वर्क करना है, आपको इनर वर्क करना है, तो आपको इनर वर्क करना है। आपको इनर वर्क को छोड़ना ही नहीं है। इनर वर्क ही तो है जो आपको इनर यूनियन देगा। ठीक है ना, और आप 5 डिमेंशन में मिल सकोगे और अच्छे से फील कर सकोगे उन्हें। आपकी लाइफ स्टेबल होगी, ठीक हो जाएगी और आप सब कुछ रियलाइज़ करोगे, सब कुछ रियलाइज़ करोगे और फिर आप अपने सोल पर्पस पे बढ़ोगे आगे। अब सोल पर्पस क्या होता है, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, और अगर समझ आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी आपको। बाकी अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।